हाँ जी भाइयों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और यूं ही एंजॉय करते रहिए, बाकी हमारे ब्लॉग्स देखते रहिए। तो सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। और इस बार अपना ब्लॉग आ रहा है काफ़ी लेट, क्योंकि भाई ट्रक लाइफ के बारे में आप सभी को पता है कि दिन को भी चलना पड़ता है, रात को भी चलना पड़ता है, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और आज हम घर आए हैं किसी काम से, और शायद अब आपको बिल्लो के दर्शन भी लेट ही होंगे या शायद ना ही हो, क्योंकि मैं किसी काम से आया हूँ घर में 2-3 महीने के लिए, जो कि काफ़ी लंबा एक बीच में स्पेस होता है। तो भाई, और आज का ब्लॉग हो जाने वाला है भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो जुड़े रहिए। आज का ब्लॉग ज़रूर पूरा देखिए, क्योंकि हम आज जो कर रहे हैं शायद किसी भी ब्लॉगर ने नहीं किया होगा, क्योंकि ये सिर्फ पहाड़ों में होता है। और हम आज जाएंगे भाई जंगलों में, और जंगलों में हम ढूंढेंगे वर्ल्ड की सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव सब्जी होती है मोरल मशरूम। तो भाई आजकल बरसात के मौसम में भी ये मिलती है, और सर्दियों के मौसम में भी जनवरी फरवरी के टाइम में ये मिलती है, और अलग अलग ये टाइप की होती है। सबसे पहले तो भाई जैसे ही घर आओ तो काम काम काम, मम्मी बोलेगी ये काम कर ले वो काम कर ले। तो सबसे पहले तो भाई मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि पहाड़ों में अक्सर सब्जियां लोग अपने खेतों में ही उगाते हैं ज़्यादा। तो भाई उसमें से एक है सरसों, जिसे सरसों का साग आप खाते हैं, उसको बीजना पड़ता है। तो भाई सबसे पहले तो मम्मी का आदेश है कि थोड़ा सा खेतों में उसको बीजा जाए, तो पहले उसको बीजते हैं, उसके बाद चलते हैं जंगलों की तरफ। और चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को यहाँ से। ये हैं कुछ अरबी के पत्ते, कचालू बिजनी कहते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसे पहले सरसों को फेंका जाता है, फिर कुदाल से इसको दबाया जाता है हल्का हल्का सा। जो काम की मुझे करना है तो करते हैं, आपसे मुलाकात होगी काम ख़त्म करने के बाद। फाइनली फिनिश सरसों की खेती, और लेट्स गो फॉर अनदर टारगेट। तो भाई काम करते करते भूख तो जाहिर सी बात है कि लगेगी ही, और मुझे लग चुकी है ज़ोरदार सी भूख। और पापा हमें अभी दे रहे हैं खिचड़ी के साथ घी, और भाई घी और खिचड़ी का जो स्वाद है अल्टीमेट। अगर आपने कभी नहीं खाते तो एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा भाई, ज़बरदस्त। तो चलिए खाते हैं। फाइनली अभी हम निकल चुके हैं वर्ल्ड के सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव सब्जी को ढूंढने के लिए इन घने जंगलों में। तो भाई चलिए ढूंढते हैं, और इसकी कीमत लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये किलो है। तो भाई अब आप में से लोग सोचेंगे कि और काम छोड़ दे भाई, तो यही काम क्यों नहीं करता। तो भाई अब आप खुद सोचिए, जो चीज़ इतनी महंगी है वो इतनी आसानी से मिलने वाली तो है नहीं। ये अगर मिले तो कभी 5 से 6 मिलते हैं, या कभी मिलते भी नहीं, खाली भी हमें हो सकता है वापस लौटना पड़े, हो सकता है हमें मिल जाए। हम बस ढूंढने आए हैं, अगर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो खाली हाथ लौट जाएंगे घर की तरफ। तो चलिए भाई चलते हैं, ढूंढते हैं। आप जो देख सकते हैं घने कांटों के बीच में मैं निकला हूँ, और इस डंडे का अगर आपको महत्व इस वक्त मैं बता दूँ तो भाई, क्योंकि इन घास के बीच में जो होता है कभी किंग कोबरा भी होता है, तो उससे बचने के लिए ये डंडा होता है। दूर से ऐसे देखो। और होता क्या है भाई कि जब किसी चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो लोग उसके पीछे भागने लगते हैं। तो भाई इन जंगलों में पहले भी कोई लोग घूम के चले गए हैं, उनको भी कुछ मिल गया होगा, और शायद हमारी किस्मत में हो ना हो, लेकिन मशक्क़त जारी है और हम ढूंढेंगे। चलिए साथ में ढूंढते हैं। और भाई इन्हें ढूंढना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं। ये आप देख सकते हैं कि ये घास कितना बड़ा है, इसके बीच में से तो कुछ दिखाई भी नहीं दे पा रहा। ये देखिए, तकरीबन 1.5-2 करोड़ साल के बाद हमें कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन इस जगह पे आके अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। क्योंकि जब हम छोटे हुआ करते थे तो अपने पशु चराने हम यहाँ आया करते थे, सबकी गाय यहाँ नीचे चरती थी, हम यहाँ पे होते थे,
और मैं सबसे छोटा हुआ करता था, तो मुझे भेजा जाता था कि सबसे पहले तो गुच्छी ढूंढ, वही मोरल मशरूम जो कहते हैं भाई, उसको हमारी भाषा में गुच्छी कहते हैं। सबसे छोटा मैं डरता बहुत था, तो मैं वहाँ की ओर चला जाता था और सभी यहाँ होते थे। तो भाई जब मैं 3-4 गुच्छियाँ लेके आता था तो सारे यहाँ से ऐसे भागते थे कि मैं भी जाऊँगा, मैं भी जाऊँगा। तो भाई यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा शरारत करते थे, यहाँ पे हम खेलते ही रहते थे WWE। यहाँ नीचे एक पेड़ है, वहाँ पे से टहनी सी है, वहाँ पे हम झूला लटका करते थे। तो भाई बचपन की यादें केवल यादें ही रह जाती हैं। अब तो क्या ही पाए, लगता है कि दोबारा बचपन में चले जाएं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम गुच्छी ढूंढने आए हैं। तो चलिए मिशन को चालू रखते हैं। नाम लिया और शैतान हाजिर। फाइनली हमें एक मिल चुका है और ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और भाई इसको हम निकालेंगे कुछ इस तरह से, और पूरा इसको निकालना नहीं चाहिए क्योंकि हो सकता है अगले साल भी यहाँ एक और लग जाए। तो भाई ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का होता है और इसकी मुंडी पूरी सूख चुकी है। और कहते हैं कि जहाँ एक होता है वहाँ पे इसका भाई ज़रूर होता है। तो पहले उसको ढूंढते हैं, फिर आपको दिखाते हैं अगर मिल गया तो। और भाई ढूंढते ढूंढते यहाँ पे हमें मिल गया एक और, ये आप देख सकते हैं। दोनों भाइयों को हमने निकाल दिया। तो इसको भी तोड़ते हैं कुछ ऐसे। और ये वन मोर। तो चलिए ढूंढते हैं आगे की ओर। भाई 2-2.5 घंटे हो गए मुझे दौड़ते दौड़ते, और यही मुझे मिले हैं 4 से 5 पीस तब से। और अब मैं थक चुका हूँ भाई, चलते हैं घर को। तो होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि भाई हमारा वीडियो बनाने का यही मकसद होता है कि शहरों में कुछ लोग ऐसे रहते हैं भाई जो जानना चाहते हैं कि गांव में क्या होता है, आखिर क्या गांव के लोगों की लाइफ कैसी होती है, उनकी दिनचर्या कैसी होती है, क्या वो करते हैं। उनका नहीं, हमारा भी होता है कि शहरों में लोग क्या करते होंगे क्या नहीं। तो भाई उनके लिए ही हम ये वीडियोस लाते हैं, कोशिश करते हैं। बाकी आपकी इच्छा, वैसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। और हाँ, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।